आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र में। मैं कामिल अंसारी किसान सेवा केंद्र से बात कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे हमारे धान की फसल में जो पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी लगती है, उसकी हम आज पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तना छेदक सुंडी के बारे में। हमारे धान की फसल में तना छेदक सुंडी जो होती है वो रोपाई के बाद 30 से 35 दिन की फसल होने के बाद लगती है, या फिर हमारा धान जब फुटाव पे होता है या कबोड अवस्था में यानी निकलने की अवस्था में होता है, जो अभी समय चल रहा है, या फिर इस समय में लगती है। तो हम इसमें तना छेदक सुंडी के प्रकोप से अपने धान की फसल को बचाने के लिए कौन से सॉल्ट या कौन से टेक्निकल की स्प्रे करें, इस पर बात करेंगे। और हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी क्यों और कैसे लगती है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके निवारण के भी बारे में बात करेंगे। हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी जब हमारे धान रोपाई के बाद 30, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन तक का हो जाता है, तब पत्ता लपेट सुंडी लगना स्टार्ट होती है। इसका लार्वा जो है वो पत्ते की ऊपरी सतह में एक समूह में अंडे देता है। वो अंडे जब जो है परिपक्व होकर फूट जाते हैं, तब हमारे धान की फसल में ऊपर से पत्ता लपेट सुंडी आने लगती है और ये धान की फसल के हरापन जो होता है उसको खाती है। इसके निवारण के लिए हम जो पत्ता लपेट सुंडी होती है उसके निवारण के लिए हम क्लोरोपेरीफास 50% प्लस 5% साइपरमेथ्रिन, ये 55% में क्लोरोपेरीफास आती है, इसकी स्प्रे करेंगे तो पत्ता लपेट सुंडी सारी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट सुंडी कबोड अवस्था में धान आ चुका है, तब आती है, तब उस समय के लिए हम अपने धान की फसल में कौन से टेक्निकल की स्प्रे करेंगे, तब हमें अपने धान की फसल में अमावेक्टिन की स्प्रे करनी होगी। ये अमावेक्टिन 5% एसजी फॉर्म में आता है, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आपको लगे कि बेहतर कंपनी है उसका ले सकते हैं। अमावेक्टिन 5%। कबोड अवस्था या धान फुटाव के समय पे अगर पत्ता लपेट सुंडी आती है, तब हमें अमावेक्टिन 5% एसजी फॉर्म में लेना है, इसकी स्प्रे करनी है। इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 160 से 140 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें, पत्ता लपेट सुंडी खत्म हो जाएगी। और अगर हमारे धान की फसल 40 से 45 दिन की है, 50 दिन की, तब पत्ता लपेट सुंडी आ रही है, तब हम क्लोरोपेरीफास 50% और 5% साइपरमेथ्रिन, इसकी 200 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ 160 से 180 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें तो पत्ता लपेट सुंडी वो भी खत्म हो जाएगी। या फिर हम प्रोफिनोफॉस भी ले सकते हैं। प्रोफिनोफॉस 40% प्लस 4% साइपरमेथ्रिन आता है, नागार्जुना का भी आता है और भी कंपनीज़ का आता है, किसी का भी ले सकते हैं, उससे पत्ता लपेट सुंडी खत्म हो जाएगी। अब हम सीधी तना छेदक की बात करते हैं। तना छेदक जो सुंडी होती है, इसका लार्वा पत्तियों में ही पैदा होता है और ये एक समूह के रूप में पत्तियों में अंडे देती है। और जब पत्तियों में अंडे देती है, फिर उसका जो लार्वा होता है उसका फुटाव होता है, फिर वो अपने लार्वा से निकल के सुंडी सीधा तने में जाती है और जो मेन गोब होती है उसको खाना स्टार्ट करती है। मेन गोब को जब ये खाना स्टार्ट करती है, तो हमारे धान की फसल अगर कबोड अवस्था में है या फुटाव की अवस्था में, तब हमारे धान की बालियाँ सफ़ेद निकलती हैं, या धान की में जो बालियाँ निकली उसका दाना पूरी तरह भर नहीं पाता है। जब दाना पूरी तरह नहीं भर पाता है, तो उसकी वजह से हमारे धान की जो पैदावार है वो भी कम हो जाती है, बालियाँ सफ़ेद निकलती हैं, उस वजह से भी पैदावार कम होती है। तो उसके बचाव के लिए हमें कौन से टेक्निकल की स्प्रे करनी चाहिए? उसके बचाव के लिए हम अमीडा क्लोरोप्राइड 17.8% एसएल फॉर्म में, अमीडा क्लोरोप्राइड 17.8% एसएल फॉर्म में लेना, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर अमीडा क्लोरोप्राइड 17.8% एसएल में लेना है। और इसकी 25 ग्राम मात्रा प्रति टंकी, यानी एक टंकी में 15 लीटर पानी आता है, तो 25 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। अब आप उसके हिसाब से एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप एकड़ में आपकी 6 टंकी लगाते तो 25 चौका 100 और 25 और तो इसी हिसाब से आपको एकड़ में 150 ml अमीडा क्लोरोप्राइड की स्प्रे करनी है। और इसके साथ हमें कोई ना कोई स्टिकर भी लेना है, सिलिकॉन ले सकते हैं, स्टिकर ले सकते हैं 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, क्योंकि हमारा धान की फसल जब फुटाव पे होती है या कबोड अवस्था में निकलने की अवस्था में होती है, तब हमारा धान की लंबाई खूब अच्छी खासी हो गई होती है। तो
दवा जो होती है हमारी वो जड़ तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए भी हमें जो है स्टिकर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, ये इमिडाक्लोप्रिड जो होता है ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। हम अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं तो वो दवा अगर जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी तो सुंडी, तना छेदक जो सुंडी है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर इमिडाक्लोप्रिड की स्प्रे करते हैं, ये सिस्टमिक फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड होता है। तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब यही होता है कि जब हम पौधे पे इसकी स्प्रे करेंगे तो ये पौधे के अंदर घुस के और तना छेदक सुंडी है जो उसको अंदर से ही खात्मा करेगा। इसलिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में लेना है। इसकी 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 180 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करनी है। और इसके साथ में ही सिलिकॉन या स्टिकर भी लेना है 30 ग्राम प्रति टन के हिसाब से। इसी में जो इमिडाक्लोप्रिड में स्टिकर भी मिलाना है। और इसका एक फ़ायदा और है, अगर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में हम अगर अपने धान की फसल में गंदी रोग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये गंदी रोग भी ख़त्म कर देता है, भुनका भी ख़त्म कर देता है, उसमें भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए इसकी डोज जो है वो 100 ग्राम 100 ml प्रति एकड़ रहती है और 140 से 150 लीटर पानी में। बने रहिए ऐसी छोटी छोटी जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा केंद्र पर। मैं कामना अंसारी हमेशा आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूँगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, जितनी भी प्रकार की सुंडी होती हैं सभी का निवारण सही होता है। बस ये है हमें कौन से टाइम पे कौन से टेक्निकल की स्प्रे करनी है जिससे हमारे खेत की सुंडी जो है उसका पूरी तरह खात्मा हो जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। जय हिंद।